डिफेंडर, फरारी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, बोलेरो, हाफ ठेला, ऊंट, बुलेट, प्लेन, सब चीज़ों में आध्यात्म जगत का सूर्य अंधकार को मिटाता है। जो है वो दिखना चाहिए। गाड़ियों में भी रफ्तार है और विकास में भी रफ्तार है, और जो गाड़ी है वो सब सनातन की और धर्म की है। तो अब बात करेंगे सतुआ बाबा की सुपर कार की। जी हां, माघ मेले में इस बार सतुआ बाबा चर्चा में हैं और पहले उनकी डिफेंडर कार के साथ वायरल हुई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई और अब बाबा को पोर्शे कार में घूमते हुए देखा गया है। इन तस्वीरों और वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डिफेंडर कार के साथ उनका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि साधु संतों को इतनी महंगी गाड़ियों की क्या जरूरत है। प्रयागराज में माघ मेले में सतुआ बाबा लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले जो उनकी गाड़ी थी, तस्वीरें पहले उस गाड़ी की आपको दिखाते हैं, उसकी बड़ी चर्चाएं थी। उनके जो पूरा कैंप है उसकी चर्चा थी, कैंप में हो रहे कार्यालयों की चर्चा थी। गाड़ी के आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उस पर आगे नाम भी लिखा हुआ है। काफी विवाद और सोशल मीडिया में काफी कुछ लिखा गया, लेकिन बात करने के लिए खुद महाराज जी हमारे संग मौजूद हैं। महाराज जी, वो इंडेवर खड़ी है, ये नई गाड़ी मालूम दे रही है, कौन सी है जरा बताइए, और क्यों इतना नाम को लेकर विवाद है? डिफेंडर, फरारी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, बोलेरो, हाफ ठेला, ऊंट, बुलेट, प्लेन, सब चीज़ों में आध्यात्म जगत का सूर्य अंधकार को मिटाता है। ये विकास का सूर्य है, जुड़ाव का सूर्य है, और निश्चित विकास के सूर्य ने सब जगह प्रकाश किया है। हमारे आध्यात्मिक जगत के सभी भक्तों का इतना स्नेह है, प्रेम है, और वर्तमान विकास के दौर में हमारा भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित माघ मेले में विकास की रफ्तार दिखना चाहिए। कौन लोग हैं जो इतना मुद्दा बना देते हैं? क्यों बुरा लगता है कि कोई साधु सन्यासी है? आखिर सनातन परंपरा में तो सबसे जो प्राइमरी कैरेक्टर है समाज का, उसको माना जाता है साधु सन्यासी को। बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो बुरा लग जाता है, कोई बड़ा काम करते तो बुरा लग जाता है। चॉपर में आपने तो लेकिन जवाब में जेट का भी वीडियो डाल दिया और नई गाड़ी भी दिखा दी। जो है वो दिखना चाहिए। आप देखें कि जिन लोगों को बुरा लग रहा है, उन्होंने अपने ऐश्वर्य की रजिस्ट्री कराई है कि हमारा घर में बच्चा लेगा वही जन्म लेने वाला मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे यहाँ जो जन्म लेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब भारत की जनता समझ गई है और जवाब दे रही है कि भारत में रहने वाला कोई भी कोने का, किसी भी समाज का है, वह एक योगी भी बन सकता है, एक मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एक संत भी बन सकता है, और एक समाज का राजनेता भी बन सकता है। ये विकास का दौर है और व्यक्ति की समझ का दौर है। हमारे भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी दौर का विकास चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई भी समाज अछूता नहीं रखा, सबको जोड़ा है। निश्चित सब जुड़ के अपनी विकास की रफ्तार के साथ चलेंगे, क्योंकि अब गाड़ियों में भी रफ्तार है और विकास में भी रफ्तार। ये टेढ़ा मेढ़ा बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके लिए भी तो कुछ कहिएगा महाराज जी। हम कहना चाहते हैं, केवल समाज को तोड़कर, समाज को अंधकार में डालकर जिन्होंने सत्ताओं में बैठ के समाज के धन का उपयोग किया था, स्वयं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे और अपनी जन्मभूमि पे नृत्य कराते थे और चार्टर उतारते थे। लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ कि भारत में अब कोई गरीब नहीं है, अमीर है, क्योंकि उन जैसे लोगों को भारत के लोगों ने उजाड़ के फेंक दिया है। अच्छा, ये स्वामित्व इन गाड़ियों का किसका है? बहुत सारे लोग बहुत सारा स्क्रीनशॉट आरसी वर्सी चिपका रहे हैं, आप जरा बता दें, ये गाड़ियां आ रही हैं, कौन भक्त हैं, क्या है? हमारा जो भी भक्त है वो सनातन का है, और जो गाड़ी है वो सब सनातन की और धर्म की है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कल के दिन स्नान है, आज शाम को शुरुआत हो जाएगी मुहूर्त की, क्या उसके लिए संदेश दीजिएगा? स्नान की महत्ता को बताते हैं। मकर संक्रांति विश्व की ऐतिहासिक, हर सनातनी के हृदय में जुड़ी हुई मकर संक्रांति का पावन पर्व है। निश्चित माघ में और माघ मेले में और प्रयागराज में मकर संक्रांति का विश्व से एक ऐतिहासिक संदेश जाता है। इसमें तिल और गुड़ और दान का बहुत महत्व है। निश्चित अनादिकाल से जो मकर संक्रांति का पर्व है, कल सभी लोग संगम में डुबकी लगाकर मकर संक्रांति के साथ अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने भारत को, अपने सनातन के ध्वज को प्रार्थना करके आगे फहराएंगे।
सतुआ है गाड़ी पर आसन लेते हुए, और जिस तरीके से विवाद लगातार जारी है, पहले तस्वीरें दूसरी गाड़ी की आई, कई लोगों ने कई तरह के कमेंट किए, जवाब में शाम को ठेले पर भी स्वामी जी दिखाई दिए, और फिर प्राइवेट जेट, और अब उसके बाद ये नई गाड़ी है फेरारी पोर्शे कार है, और उसमें अब आसन लेने जा रहे हैं। लगातार चर्चाएं हैं, और जो दूसरा पक्ष है जो लगातार अलग अलग बातें कर रहा है, उसको भी जवाब देते हुए महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार माघ मेले में चर्चाओं का विषय बने हुए। राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर मौजूदा हालातों को देखते हुए रॉकेट मिसाइल फोर्स को तैनात करना जरूरी हो गया है। इसलिए भारतीय सेना प्रमुख ने रॉकेट मिसाइल फोर्स को अब भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत बताया है। क्या होती है रॉकेट फोर्स और क्यों भारत को इसकी जरूरत है, देखते हैं ये रिपोर्ट। सेना दिवस से ठीक पहले एक बड़ा और रणनीतिक बयान। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा है कि भारत को अब एक समर्पित रॉकेट मिसाइल फोर्स की सख्त जरूरत है। उन्होंने दिल्ली में अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन और पाकिस्तान दोनों ने ऐसी फोर्स पहले ही तैयार कर ली है और बदलते युद्ध के स्वरूप में ये भारत के लिए समय की मांग बन चुकी है। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल इकाइयों में से एक है। इसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। पाकिस्तान भी पिछले सालों में इसी तर्ज पर अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत की सीमाओं पर चाहे LAC हो या LOC, लंबी दूरी से सटीक हमले करने की क्षमता अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि भारत पहले से ही इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के 120 किलोमीटर रेंज का हाल ही में सफल परीक्षण हो चुका है। प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से तैयार है, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। जनरल द्विवेदी के मुताबिक पिनाका को जल्द ही 150 किलोमीटर और फिर 300 से 450 किलोमीटर तक की रेंज में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इन सारी तैयारियों के बीच सवाल ये है कि इन सभी शक्तिशाली सिस्टम्स का कंट्रोल और कमांड किसके पास होगा।